महाकुंभ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए हैं। महाकुंभ में ट्रैफिक ड्यूटी को लेकर सिपाही, होमगार्ड और पीआरडी जवान बढ़ाने के निर्देश दिए गए। साथ ही किसी भी सूरत में महाकुंभ में ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़े न, ये ख्याल रखने को कहा गया है। आसानी से दिखने वाले साइन बोर्ड्स लगाने के निर्देश दिए उन्होंने। सड़क हादसों को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने की बात कही। हादसे में घायल लोगों की मदद नागरिक भी करे, ये बात भी सीएम की तरफ से कही गई। घबरा कर मौके से भागे नहीं, तो ये अपील भी मुख्यमंत्री ने आम नागरिकों से की है कि अगर कहीं कोई हादसा हो जाए तो जो पीड़ित हैं उनकी मदद की जाए, ना कि भाग जाए मौके से। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। महाकुंभ को सफल बनाने को लेकर ये बैठकें हो रही हैं और इसी बीच कल रोड सेफ्टी पर, ट्रैफिक व्यवस्था पर सीएम ने ये खास निर्देश सभी अधिकारियों को दिए हैं। और यूपी के श्रावस्ती जिले से इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रावस्ती जिले के थाना हिरदत्य नगर गिरंट थाना क्षेत्र में एक मदरसे के मौलाना समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये लोग मदरसे की आड़ में नकली नोट छाप रहे थे। इनके पास से 35,000 के नकली नोट बरामद हुए, प्रिंटर बरामद हुआ है और नकली नोट छापने के अन्य सामान भी बरामद हुए। इस इलाके की पुलिस और एसओजी टीम ने नकली नोट छापने का खुलासा किया। जामिया, ये मदरसा है, मदरसा जामिया नूरिया खातूना निलबिया, जिसके संचालक समेत उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया। बागपत से खबर, जहां पर एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप 2 ममेरे भाइयों पर लगा है। ये मामला खेखड़ा कोतवाली क्षेत्र के बसी गांव का है। मेरठ में छुर्रे गांव का हिमांशु अपने मामा के घर बसी गांव आया हुआ था, जहां उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि हिमांशु के मामा के बेटों और उनके एक दोस्त ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। बलिया में मामूली कहासुनी के बाद 2 लड़कों की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। कोटवा नारायणपुर गांव में ये वारदात हुई है। प्रशांत गुप्ता और गोलू वर्मा शराब की दुकान पर शराब खरीदने गए थे, जहां उनकी एक लड़के से कहासुनी हुई। उस लड़के ने प्रशांत और गोलू पर धारदार हथियार से हमला किया। बक्सर ले जाते वक्त दोनों की ही मौत हो गई। आक्रोशित गांव वालों ने और परिजनों ने शव रखकर प्रदर्शन किया है। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने समझा बुझाकर उन्हें शांत कराया। लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक पर हमला हुआ। बीजेपी विधायक सौरभ सिंह पर फायरिंग, पत्नी के साथ नाइट वॉक कर रहे थे, उस वक्त उन पर हमला हुआ। विधायक अज्ञात लड़के पर फायरिंग के आरोप है। रोजे टहलते हैं परिवार साथ, अभी यार रात हो गई, कभी इस तरीके को घटना घटित नहीं हुई भैया। आवाज हम लोग ऐसे घूम देते हैं। अवॉइड करो। ये हुआ कि ये रूटीन में प्रतिदिन हम लोग खाना खा के बाहर टहलते हैं और ये रात के लगभग 10 सवा 10 के बीच की घटना है। हम लोग बाहर, हम हमारी पत्नी दोनों लोग घर के बाहर टहल रहे थे खाना खाने के बाद, और घर के बाहर जैसे ही लगभग हम लोग 50 मीटर दूरी पर आगे बढ़े, लगभग दाहिने हाथ पे 2 लड़के खड़े हुए थे और हम लोग देखने के बाद कुछ गलत सलत बोले, तो हम लोगों ने उनको ललकारने के बाद उन लोगों की तरफ से भी जवाबी बातचीत हुई और हवाई फायर किया उन लोगों ने, और दोनों लोग घटना को अंजाम देने का भाग खड़े। मथुरा में आगरा दिल्ली हाईवे पर बड़ा हादसा टल गया। गोवर्धन चौराहे के पास एक गैस कैप्सूल टैंकर पलट गया। गनीमत ये रही कि टैंकर खाली था। पानीपत से गैस खाली कर ये कैप्सूल टैंकर मथुरा रिफाइनरी आ रहा था। गैस कैप्सूल टैंकर प्रोपलीन गैस का बताया जा रहा है। हादसा थाना कोतवाली इलाके में जैन मंदिर के पास हुआ है। ये प्रोपिलिन का कैप्सूल है जो पानीपत से आ रहा था और रिफाइनरी के लिए जा रहा था और खाली है, पूर्ण रूप से खाली है।
इसके पलटने की सूचना फायर स्टेशन को प्राप्त हुई। मैं एफएसओ अपनी फायर की टीम और फायर टैंकरों को लेकर घटनास्थल पर आया। इसका रेस्क्यू किया जा रहा है। इसको देखिए साइड पर लगा दिया गया है। इसमें प्रोपिलीन गैस नहीं है, खाली है, बस थोड़ी बहुत मात्रा में। अब ये सीधा हो गया, अब वाहन इजीली जा रहे हैं। अगर कोई इसमें किसी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई घटना नहीं, कोई जनहानि नहीं हुई है। फायर की टीम मौजूद है? हाँ, फायर की टीम हमारी मौके पर मौजूद है, फायर टैंकर की। अमेठी के जिला बदर बदमाश ने सुल्तानपुर में क्रिकेट मैच के दौरान गाली गलौज की। विवाद के बाद शाम को साथियों के साथ मिलकर 2 युवकों पर फायरिंग किया। हालांकि दोनों बाल बाल बच गए। पूरा मामला हलियापुर थाना क्षेत्र का है। इधर संभल से एक और खबर आ रही है। वहां एक मुस्लिम परिवार ने अपने मकान में मंदिर बनवाने की मांग की। परिवार का आरोप है कि उनके एक रिश्तेदार ने बिना मालिकाना हक के ही मकान बेच दिया और वो अपने मकान को वापस पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसे में उनकी मांग है कि उनके मकान पर मंदिर या फिर पुलिस चौकी बना दी जाए। जो कुछ लोगों ने अवैध तरीके से उसमें कब्जा कर रखा है, लिहाजा मैं सरकार से, प्रशासन से ये अपील करता हूं कि उनका कब्जा हटवाया जाए और मेरे परिवार की पूरी इच्छा यह है कि उसमें एक मंदिर का निर्माण करा जाए और एक पुलिस चौकी, जो पुलिस चौकी इसलिए कि उसकी मंदिर की रक्षा के लिए जो बाल विद्या के विद्यार्थी हैं और जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये लोग उसमें मीट का कारोबार कर रहे हैं, जगह जगह इस तरह से मीट बेच रहे हैं कि जैसे आलू मटर की सब्जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज अगर हट जाए तो इसमें जो है हमारे हिंदू धर्म के भाई लोग, जो माँ बहनें हैं हमारी, उनको थोड़ी राहत मिलेगी। संभल में बावड़ी के अंदर खुदाई रोक दी गई है। बावड़ी के अंदर कुएं से गैस निकलने के बाद एएसआई ने खुदाई रुकवा दी। मजदूरों की शिकायत के बाद खुदाई का काम रोका गया। सैकड़ों साल से बंद कुएं में गैस बनने की आशंका जताई जा रही है। ये जो है धुआं के वजह से जो बंद कर दिया गया। कोई गैस से प्रतीत हो रही है? हाँ जी। तो एएसआई की टीम भी आई थी, क्या कह के गई थी? वो ये रुकवा गई थी, बोले इतना ही रहने दो क्योंकि ये बाद में जो है इस चीज को करेंगे। अरे कितने दिन से आपकी यहाँ लेबर जो काम कर रही है? यहाँ जो है 13वां दिन है। कितनी लेबर होगी आपकी? मेरी जो लेबर 12-13 लेबर चल रही है। इसकी वजह थोड़ा सा जो अंदर से प्रतीत हो रहा है, धुआं निकलता हुआ, जो इसके अंदर की भूमि में मट्टी जमी हुई है उसकी गैस महसूस हो रही है और स्टाफ इस वजह से थोड़ा सा कार्य करने में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण भी स्टाफ काम नहीं कर पा रहा है और इसको प्लानिंग के तहत काम किया जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। ओवैसी ने अपनी याचिका में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सख्ती से लागू करने की मांग की है। तो आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के ओवैसी की याचिका ये है कि इस एक्ट का पालन नहीं हो रहा है, जिसके लिए उन्होंने मथुरा और संभल का एग्जाम्पल भी दिया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि 1991 के इस एक्ट को सख्ती से लागू करवाया जाए और इसकी निगरानी की जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। खासकर मथुरा और ज्ञानवापी को लेकर ये बात कही जा रही है कि वहां पर एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। और आज की सुनवाई से पहले ओवैसी का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि संभल के मस्जिद मामले में क्या हुआ ये सबके सामने है और उन्हें डर है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन इसी तरह से होता रहेगा। आज आपके सामने है, आप भी जानते हैं कि काशी की जो मस्जिद है उसका जुनूबी हिस्से को हम खो चुके हैं। मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है, कुछ और चीज हो रही है। काशी में जो वजू खाना है उसको बंद कर दिया गया है। मथुरा की ईदगाहों पर ललचावी नजरें लगा कर बैठे हैं। संभल की मस्जिद का हिस्सा आपके सामने है। एक ही दिन में केस पड़ता है, 1.5 घंटे में ऑर्डर हो जाता है, 1 घंटे के अंदर सर्वे हो जाता है।
सीएम योगी आदित्यनाथ आज 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर हैं। आज से सीएम योगी गोरखपुर को करीब 1533 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उपहार देने वाले हैं। इनमें 1478 करोड़ 80 लाख 68 हजार रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास होगा, जबकि 53 करोड़ 73 लाख 66 हजार रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। चरगावा के जनता इंटर कॉलेज में दोपहर बाद ये कार्यक्रम होने हैं। नए साल के पहले दिन केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि किसानों को 50 किलो डीएपी का एक बैग 1350 रुपए में मिलता रहेगा। सरकार ने डीएपी पर 3850 करोड़ रुपए अतिरिक्त सब्सिडी का ऐलान किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमत की वजह से यह फैसला लिया गया ताकि बढ़ती कीमतों का असर किसानों पर न पड़े। 2025 की पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों को समर्पित कर दी गई ये बैठक, और इस पहली बैठक में किसानों से संबंधित व्यापक चर्चा की गई, जिसमें अलग अलग पहलुओं को शामिल किया गया। इस कल की बैठक में लिए गए फैसले पूरी तरह से किसानों के कल्याण पर केंद्रित रहे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2014 से पीएम मोदी ने सुनिश्चित किया है कि किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव का खामियाजा न उठाना पड़े। 2014 से 24 तक उर्वरक सब्सिडी 11.9 लाख करोड़ रुपए थी, जो 2004 से 14 से दी गई सब्सिडी से दोगुनी है। ये जानकारी भी उन्होंने दी। दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है डीएपी फर्टिलाइजर्स के लिए एक्स्ट्रा सब्सिडी का पैकेज, वन टाइम स्पेशल पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। किसानों को डीएपी 50 किलो का बैग 1350 रुपए में मिलेगा। आज दुनिया में जितना भी जियो पॉलिटिकल टेंशंस के कारण, डिसरप्शंस के कारण, वॉर सिचुएशंस के कारण जो भी एक्स्ट्रा बर्डन है, वो एक्स्ट्रा बर्डन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बियर करेगी। कई बार ऐसा होता है कि जब फसल बोई होती है उस समय में गर्मी या सर्दी ज्यादा हो जाए तो उसकी पैदावार कम हो जाती है, तो एडवर्स क्लाइमेट कंडीशंस में भी इसका कवरेज है। फंडिंग पैटर्न नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स के लिए 90-10 है और बाकी सब स्टेट्स के लिए 50-50 है। प्रीमियम प्री डिफाइंड है जिससे कि कोई डिस्प्यूट नहीं हो, और रिमोट सेंसिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजीज का बहुत इसमें यूज है। करीब 4 करोड़ किसानों को इस स्कीम में बेनिफिट मिल रहा है और करीब 39% ऑफ द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री इसके कवरेज में आती है। महाकुंभ को लेकर सोशल मीडिया पर नसर पठान की आईडी से बम से उड़ाने की धमकी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस पर भरोसा रखिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा रखिए, डबल इंजन सरकार पर भरोसा रखिए। प्रयागराज का कुंभ सुरक्षित भी होगा, सफल भी होगा और कुशलतापूर्वक संपन्न भी होगा। जो गलत मंशा रख करके कुंभ की ओर आने की कोशिश करेगा, प्रयागराज की जो पुलिस है जल थल नभ हर प्रकार से व्यवस्थित है और उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी जो कुंभ मेले को लेकर के कोई गलत सोच रखने का काम करे। मशहूर पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नए साल के मौके पर मुलाकात की और इस दौरान पीएम मोदी ने दिलजीत की उपलब्धियों की जमकर सराहना की। पीएम मोदी ने कहा, हिंदुस्तान के एक गांव का लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है। आपके परिवार ने आपका नाम दिलजीत रखा तो आप लोगों का दिल जीत रहे हैं और जीतते ही जा रहे हैं। इसके बाद दिलजीत ने कहा, किताबों में पढ़ते थे कि मेरा भारत महान, लेकिन जब मैं भारत घूमा तो मुझे पता चला कि वास्तव में ये बात क्यों कही जाती है। उन्होंने पीएम मोदी को पंजाबी में एक गाना गाकर भी सुनाया। इस दौरान पीएम मोदी पास पड़ी मेज को तबले की तरह बजाते दिखे। पीएम मोदी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस मुलाकात का वीडियो शेयर किया है।
उन्होंने लिखा, बहुत सी यादगार बातचीत हुई। दोसांझ ने भी अपने इंस्टाग्राम पर साझा की हैं ये तस्वीरें। उन्होंने लिखा, 2025 की शानदार शुरुआत, संगीत समेत कई चीजों पर हुई बात। हिंदुस्तान के गांव का एक लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है। आपके परिवार ने उसका नाम दिलजीत रखा तो आप जीतते ही जाते हो लोगों को। हम पढ़ते थे कि मेरा भारत महान, जब मैं भारत घूमा ना जी पूरा तो मेरे को पता चला ये क्यों कहते हैं मेरा भारत महान। सचमुच में भारत की विशालता एक अपना शक्ति है। हम लोग एक वाइब्रेंट सोसाइटी है। भारत में सबसे बड़ा कोई जादू जिसको कह लो तो वो योग है। जिसने योगा को अनुभव किया है वो उसकी ताकत जानता है। हाँ जी, मैंने आपका इंटरव्यू देखा था सर अभी हाल ही में। हमारे लिए आप प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद है, तो हम शायद एक जो उसके पीछे एक माँ और बेटा और इंसान है वो कई बार वो भूल जाता है, क्योंकि एक औहदा बहुत बड़ा है। जब आप अपने माँ को लेके और गंगा मैया को लेके वो दिल भरा वो टच होता था। एक्चुअली ये दिल से बात निकली है तभी दिल तक गई। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਧਿਆਨ ਧਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਬਸ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। जौनपुर के निवड़िया में एक घर के अंदर चोर को चोरी करना महंगा पड़ गया, क्योंकि चोर को गांव वालों ने पकड़कर पेड़ से बांध दिया और जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। निवड़िया थाना क्षेत्र के खरगापुर गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। उधर जौनपुर में कुछ बदमाशों ने एक बंदूक की नोक पर एक शख्स के साथ लूटपाट की है। बाइक सवार 3 बदमाश बंदूक की नोक पर 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने नकदी के साथ साथ लैपटॉप और दस्तावेज भी लूटे हैं, जिसके बाद पुलिस टीम को सूचना दी गई। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई। मौके पर जौनपुर के एसपी कौस्तुभ सिंह ने लूट की घटना की जानकारी दी। का पहले तोरा बढ़िया साजा फिर गड़िया तैयबा करी। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच ने फर्जी अधिकारी बनकर ठगी करने वाले साइबर ठग को गिरफ्तार किया। आरोपी अनस खुद को मानव अधिकार न्याय आयोग का अध्यक्ष बताकर ठगी करता था। अनस मुरादाबाद का रहने वाला है और अमरोहा, हापुड़, गाजियाबाद और नोएडा में जा जाकर ठगी करता था। गाजियाबाद में 2 दिवसीय दौरे के नाम पर ठगी करने के लिए पुलिस को फर्जी कार्यक्रम का लेटर भी इसने भेजा। इसकी जानकारी जब डीएम को हुई तो उन्होंने इसका पता लगाने के आदेश दिए, जिसमें अनस खान नाम का कोई भी व्यक्ति मानव अधिकार न्याय आयोग में नहीं पाया गया, जिसके बाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने अनस को गिरफ्तार कर लिया। पीलीभीत से खबर, जहां नगरिया गांव में रोड को कब्जा मुक्त कराया गया। शिकायत मिलने पर तहसीलदार ने पहले मौके का मुआयना किया और इसके बाद तहसील प्रशासन की टीम और स्थानीय पुलिस ने कब्जा हटवाया। अमरिया तहसील क्षेत्र के सैगवा में कार्रवाई हुई। देश भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी जारी है, जिससे ठंड और बढ़ गई है। राजधानी दिल्ली, लखनऊ, पटना और भोपाल समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण ठंड का असर देखा जा रहा है और इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में बारिश भी हो सकती है, जो ठंड को और बढ़ा सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, घर से निकलने में भी परहेज कर रहे हैं। काफ़ी ठंड है,
कि 2 दिन इस महीना के जनवरी के दूसरा दिन है आज, काफ़ी ठंड है। तो कहाँ जा रहे हैं आप? भैया नौकरी कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड की, और भैया घर जा रहे हैं। चलने फिरने में काफ़ी ठंड है भैया। अलाव का सहारा ले रहे होंगे? अलाव तो कहाँ, वैसे ही थोड़ा बहुत हीटर, हाँ हीटर फीटर थोड़ा मिल जाए। तेज हवाएं भी चल रही है। काफ़ी हवा तेज़ चल रही है।